आइए आज इन 5 स्टेटमेंट्स को करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले, क्या तुम्हें सच में भूख नहीं लगी है? तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो क्वेश्चन वर्ड है उसको भूल जाइए, पहले इसको एक पॉजिटिव सेंस में बनाते हैं। तुम्हें सच में भूख लगी है। अगर मुझे ये कहना हो तो आप कहेंगे तुम्हें के लिए यू, सच में के लिए रियली, भूख लगने के लिए हंग्री का इस्तेमाल करते हैं। हंग्री एक एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली इसके पहले एक वर्ब आएगा जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये तो हमारा रॉ स्ट्रक्चर में हो गया। इसको अगर हमें स्ट्रक्चर देना होगा, यू आर रियली हंग्री, तुम्हें सच में भूख लगी है। क्या तुम्हें सच में भूख नहीं लगी है? इसको करते हैं ट्रांसलेट, तो ये हो जाएगा यू आर नॉट रियली हंग्री, तुम्हें सच में भूख नहीं लगी है। अब इसी को जब इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाकर आप शुरुआत में ले आइए और उसको कर दीजिए, उसका पहला लेटर कर दीजिए कैपिटल, और फिर उसके साथ साथ आप यू का जो कैपिटल लेटर था वाई उसको कर दीजिए लोअर केस में, उसको कर दीजिए स्मॉल लेटर। तो ये रहा हमारा फाइनल स्टेटमेंट। इसमें हालांकि अभी एक और करेक्शन करना जरूरी है। जो ये एंड में अभी फुल स्टॉप दिख रहा है इसको एक क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। देखिए, जब कभी भी आपके सेंटेंस में कोई एडवर्ब हो तो जो भी नेगेशन वाले वर्ड्स होते हैं, नॉट जैसे हो गया, तो उसको एडवर्ब के बाद प्लेस करते हैं। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बना आर यू रियली नॉट हंग्री, क्या तुम्हें सच में भूख नहीं लगी? आर यू रियली नॉट हंग्री। फिर आता है मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था। तो मैंने के लिए आई, तुम्हें के लिए यू। यू देखिए, ये अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तब भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तब भी यू होता है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हंसते हुए के लिए आप लाफिंग का इस्तेमाल करेंगे। देखा था, सॉ। अब इसको स्ट्रक्चर पे डालते हैं। कुछ नहीं करना, बस ये सॉ को यहां से हटाना है और इसको प्लेस कर देना है यहाँ पे। आई सॉ यू लाफिंग, मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था। आई सॉ यू लाफिंग। यह काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा देखने में, लेकिन फिर से हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और ये आसानी से हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। यह काम, दिस वर्क, खत्म करने में, फिनिश, कितना समय, हाउ मच टाइम, लगेगा, विल, और लगने के लिए आप टेक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर पे डालते हैं। सबसे पहले तो अगर अ, आपको भी पता है कि अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो जो हमारा कोई भी वर्ड या फ्रेज जो यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हो, क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हो, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हाउ मच टाइम पहले लिख देता हूं मैं। इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, अच्छा हाँ, इसको कैपिटल करना मत भूलिएगा, सो हाउ मच टाइम। अब यह काम के ठीक बाद लगेगा की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो जो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर लगा लेते हैं। समय लगेगा, सो विल इट टेक। यहाँ पर इट का कोई रेलेवेंस नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कई बार जब अब देयर या फिर इट का इस्तेमाल करते हैं, ये उस सेंस में है। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक। उसके बाद यह काम खत्म करने में, तो टू, खत्म करने में यानी कि करने के लिए, और उसके लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। खत्म करने के लिए आप फिनिश का इस्तेमाल करते हैं, और यह काम के लिए आप दिस, आप चाहे तो यहाँ पर दिस टास्क कह सकते हैं, आप चाहे तो दिस वर्क कह सकते हैं, आप चाहे तो दिस जॉब कह सकते हैं। ये तीनों ही सही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश दिस टास्क, या फिर दिस वर्क, या फिर दिस जॉब, यह काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश दिस टास्क, वर्क और जॉब। वह अक्सर बिना बताए गायब हो जाता है। अगला सेंटेंस हमारा, वह के लिए आप ही का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर के लिए ऑफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफन, बिना बताए, विदाउट टेलिंग, और गायब हो जाने के लिए आप डिसअपियर का इस्तेमाल करते हैं। सो ही ऑफन के बाद हमारा ऑफन, हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, तो जो हमारा मेन वर्ब है डिसअपियर होने का, वो इसके ठीक बाद आ जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो
यहाँ पर आप एस लगा दीजिए, हमारा वर्ब सिंगुलर हो गया। ही ऑफन डिसअपियर्स विदाउट, अच्छा बाद वाला डिसअपियर हटाना जरूरी है, विदाउट टेलिंग। लेकिन देखिए टेल एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तो आप चाहें तो आप कह सकते हैं विदाउट टेलिंग एनीवन, या फिर विदाउट इन्फॉर्मिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He often disappears without informing. वह अक्सर बिना बताए गायब हो जाता है। He often disappears without informing. एक आखिरी सेंटेंस आज का, यह गाना सुनकर मुझे बचपन की याद आ गई। यह गाना, दिस सॉन्ग, सुनकर, लिसनिंग, मुझे आए, बचपन की याद। याद आने के लिए आप रिमेंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, आप रिमाइंड का इस्तेमाल करेंगे। और बचपन की याद, ऑफ माई चाइल्डहुड। दिस सॉन्ग लिसनिंग आई रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड। अटपटा है ना? तो इसको आप डालिए प्रॉपर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, और बाकी जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।